चलिए आप लोग ध्यान में रखिए। आप लोग को विरेचन सिद्धांत के बारे में हम कर रहे हैं। अनुकरण सिद्धांत हमारा खत्म हो गया था और विरेचन सिद्धांत हमने आपसे कहा था कि आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्लेटो ने जो काव्य पे आक्षेप लगाए थे वहीं से विरेचन का भी सिद्धांत का जो बीज कह सकते हैं या पृष्ठभूमि कह सकते हैं तैयार होती है। और अनुकरण सिद्धांत के बाद अरस्तु ने, जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि काव्य पे यह आरोप लगाया कि यह क्या करता है कि हमारी दूषित मनोवृत्तियों को बढ़ाता है, उसका वो करता है, ठीक है। तो ये जो दूषित मनोवृत्तियां हैं यह क्या करती है, जो इंसान है उसको कमजोर बनाती हैं और उसके लिए समस्या प्रस्तुत करती हैं और कमजोर बनाती हैं, भीतर से तोड़ देती हैं। आदमी त्रासदी का या दुखांत का जब आप देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो और प्लेटो ने कहा कि ये क्या करते हैं कि मनुष्य को उनके दूषित मनोवृत्तियों को या उनकी हीन मनोवृत्तियों को उभार करके उनको कमजोर बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया है। अरस्तु का यह विवेचन सिद्धांत भी प्लेटो के काव्य के आक्षेप का ही प्रतिवाद है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जो हम लोग कई बार नाटक के रूप में या काव्य के रूप में अगर हम किसी के साथ हुई त्रासदी को देखते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हो जाते हैं, बल्कि हम जो है उस देख करके अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आई होती है तो एक साम्य स्थापित करते हैं और देखते हैं कि अगर उसका जीवन चल निकला तो हमारा भी जीवन चल निकलेगा, यानी कि हमारा भी जीवन आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, उन्होंने कहा कि कई बार जो हमारे मन में अवसाद हमारे दूषित मनोवृत्तियों के रूप में जो जमा होते हैं उनका विरेचन हो जाता है, यानी कि रेचन हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल जाते हैं। अब मैंने आपसे बताया था कि ये क्या है, चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है कैथेरासिस, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं। यानी कि जो आपके अंदर जो मनोविकार हैं, जो विकार हैं, उनका रेचन कर देना, उनको बाहर निकाल देना। आप लोग वमन करते हैं कई बार उल्टी के माध्यम से, डॉक्टर अगर आप विषैला कोई जहर खा लेते हैं या कहीं से जहर चला जाता है आपके पेट में, तो क्या करता है डॉक्टर, आपको ऐसी दवाई देता है जिससे आपको उल्टी हो, आपको वोमिटिंग हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपके भीतर का वह जो पॉइजन है वो बाहर निकल जाता है। तो यही रेचन है और उसको आप विरेचन कर दीजिएगा, तो यही सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार से वो काव्य है। तो आपके मन में अगर दुखांत है, आप डिप्रेशन में है, आजकल काफी प्रचलन में है, तो यदि आप डिप्रेशन में हैं तो अगर आप किसी के जाकर के दुख को अगर आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आप ही संसार में बस दुखी नहीं है, बल्कि और भी दुखी हैं, औरों के जीवन में भी कुछ कष्ट है, कुछ दुख है, कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। तो हमें इस बात को बहुत साधारण तरीके से इसको समझ लेना चाहिए कि रेशन कर देना है, यानी कि जो हमारा दुख है दूसरे के दुख प्रस्तुत करके उससे जो है हटा देना, तो हमारा मन फिर क्या होता है, साफ हो जाता है, हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, फिर हमारा जीवन स्वस्थ हो जाता है, चाहे वो मनोविकार के रूप में हो, चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, है ना। तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। क्लियर है। आगे कह रहे हैं कि प्लेटो ने यह आक्षेप लगाया कि वही जो मैं आपसे बातचीत कह रहा हूं कि कविता हमारी वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण और सिंचन करती है। ये बात प्लेटो ने कहा था और इसी का उत्तर देते हुए अरस्तु ने कहा कि त्रासदी में, मतलब कि त्रासदी यहाँ पे नाटकों के बारे में है। पश्चिम में और विशेष तौर से यूनान वगैरह में जो नाटक है वहां तो वो दुखांत है ना। मतलब आप जब त्रासदी पढ़ाएंगे तो आपको विस्तृत रूप में बताएंगे कि त्रासदी होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई अच्छा व्यक्ति है, जीवन में उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसका कोई एक अवगुण है, ठीक है। और वह अवगुण क्या करता है कि उसको धीरे धीरे समाप्त कर देता है, यानी कि उसका नष्ट कर देता है। तो आपके मन में दुख आता है, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना, उसके अंदर यही खराबी थी। कई बार आप अपने समाज में भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बेहतरीन आदमी था, लेकिन क्या हुआ कि
उसके अंदर बस एक ऐब था, शराब पीने का, ठीक है, और उसके सारे अंग जल गए, मर गया। बहुत दयालु था, बहुत परोपकार करने वाला था, लोगों की मदद करने वाला था। तो ये जो वो उसका मर जाना है ना, यही दुखद है, ठीक है। और कहते हैं पश्चिम में भी अपने यहाँ जिस प्रकार से कहते हैं कि ये तो भाग्य में लिखा हुआ था, ऐसे ही वो भी लोग वहां भी ऐसे ही मानना था कि यह तो जो है कि नियति है, यह तो जो है कि होना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये त्रासदी में ये रहता है कि यह नियति है ना, ये लिखा हुआ है, इसको इसी रूप में जो है कि प्रस्तुत करना है, यह जो है कि होके रहेगा, होनी है, कोई टाल नहीं सकता। आप इस तरह के बहुत सारे वाक्य अपने आसपास और अपने परिवेश में, अपने समाज में सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे अरस्तु ने त्रासदी को ही जो है कि ध्यान में रख करके कहा कि त्रासदी में करुणा और त्रास के उद्रेक के द्वारा उन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है ना, मतलब कि उनको उभार करके उनको दूर किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई पॉइजन अगर आपको दे दे तो फिर डॉक्टर क्या करता है कि आपको वोमिटिंग की दवा देता है, ताकि आपका जो पॉइजन हो भीतर से निकले। वोमिटिंग भी तो एक बीमारी है ना। तो कई बार क्या होता है कि बीमारी को बीमारी से दूर करने के लिए उसके समक्ष उसी तरह का कुछ बीमारी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी वासनाओं को और दूषित जो हमारे विकार हैं उनका पोषण करता है, सिंचन करता है, ऐसा नहीं है। उसके माध्यम से क्या होता है, विरेचन होता है, उन मनोविकारों का विरेचन किया जाता है, उनको दूर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जहां प्लेटो ने कवि को भावनाओं की उत्तेजना का कारण मान करके, क्या कारण माना था, भावनाओं को उत्तेजित करने का कारण मान करके उसे त्याज्य बताया, मतलब कि इसको बेकार है ना, और सारे इन साहित्यों का पुलिंदा बांध करके समुद्र में ले जाकर के डुबो देना चाहिए, ठीक है। ये प्लेटो ने कहा, और ये जो कवि महाराज लोग हैं या साहित्यकार हैं, इनको राज्य से बाहर कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए, ठीक है। तो वहीं फिर अरस्तु आते हैं, और अरस्तु जो है कि इस आक्षेप के बारे में, ये जो दूषित मनोवृत्तियों के पोषण को लेकर के जो बात कही गई, कहते हैं कि कविता जो है कि भावोत्तेजना तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हमारे भावों को उत्तेजित कर दिया या हमें जो है कि उस स्थिति में डाल दिया और उसका काम खत्म हो गया। कह रहे हैं कि भाव को उत्तेजित तो करता है, कह रहे हैं कि यह सीमित यहीं तक नहीं है, बल्कि वो भावनाओं का परिष्कार और समन का भी वो कारण है। कौन है, जो त्रासदी है, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो हमारे भाव और मनोविकारों को उत्तेजित करके क्या करता है, परिष्कार और उसका समन कर देता है ना। आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है, गुरु ने कविता को अशांति का मूल माना है, तो शिष्य ने क्या कहा है कि नहीं, ये अशांति का नहीं है, बल्कि यह है विरेचन का है, और हमारे मन और हमारे विकारों को परिष्कृत कर देता है, और परिष्कृत करने के बाद से ये हम, हमारे मन के जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में आ रहा है, जो विरेचन का यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है, जवाब दीजिएगा। यस सर। यस सर। हाँ, कि मतलब कि विरेचन क्या है, और ये कहाँ से आखिर जो कहाँ से मामला उठा, इसका उत्स क्या है, ठीक है। तो आप लोग को मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को 50 पे स्टॉप करके ज्वाइन होना है कहीं और। तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ आप लोगों को। कल जो है कि मैं आपसे विस्तृत रूप में बातचीत करूंगा। ट्यूट की क्लास आज मेरी है क्या? जी सर। यस सर। अगर वहां तक मैं अगर फ्री हो गया तो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, या देखते हैं, ठीक है। यस सर। जी सर।